Good morning, Sarwan Namaskar, dear. This is Mahesh here. Today, in this video, I am going to teach you present continuous tense. In previous class, you have been taught present indefinite, and in today's video, I am going to teach present continuous tense. According to the definition of present continuous tense, you can see on the board, a present continuous tense tells us about a situation or an event that is happening right now. That is at the time of speaking, doing and thinking. It means the action that is going on, that is on progress at the time of speaking, at the time of doing and at the time of thinking. मतलब बोलने के समय में जो काम चल रहा है, सोचने के समय में जो काम हो रहा है, करने के समय में जो काम हो रहा है. It means the sentence that ends with रहा हूँ, रहे हो, रही है, etc. कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वह गा रही है, माँ खाना बना रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, मेरा भाई होमवर्क बना रहा है, मैं अपने शिक्षक को सुन रहा हूँ, वह गीत गा रही है, etc. The sentence that always ends with रहा हूँ, रहे हो, रही है, etc. is related to, is belongs to present continuous tense. Continuous को हम progressive tense भी कह सकते हैं, कहते भी हैं. Present continuous tense का है या फिर present progressive tense का है, both are the same. और इस tense में क्या करते हैं? We use the verb that is in ing form. ing form, it means close, closing, doing, playing, reading, dancing, watching, moving, teaching, reading, etc. इस तरह का वर्ड जो ing फॉर्म से एंड करता हो, उस तरह के फॉर्म को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करते हैं. आगे चलेंगे और मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब यूज करते हैं. इट मींस हेल्पिंग वर्ब. Now I am telling you which of the verb form that can be used with the different type of subject. According to the table that I have been written here, you can see person and number, subject the form of be and the main verb. According to the table, the first person singular number, सब्जेक्ट आई होता है और उसके साथ बी का एम फॉर्म यूज करते हैं एंड देन मेन वर्ब और उसके साथ उसका आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जैसा हमने थोड़ा देर पहले बताया था. आईएनजी फॉर्म इस सेंटेंस से रिलेटेड हर एक टेंस में, हर एक सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. इन द सेकंड वन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द सब्जेक्ट बिकम्स बी and it takes as helping verb are and the main verb by adding ing form. वैसे second person singular number you and it takes are as a helping verb and as a main verb it takes ing form of the verb. In the all of the sentence the ing form of the verb is taking by the subject yourself. आप हर एक पर्सन देखते सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर सेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट के साथ इज यूज करते हैं और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर दे उसके साथ आर यूज करते हैं. बाकी जितने भी ये सारे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं आपको, इन सारे सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकता है. इवन
जब मेन वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखने की होगी। जब भी सेंटेंस कंटिन्यूअस की बात करता हो या प्रोग्रेस की बात करता हो, इट मींस द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ डूइंग एंड इवन एट द टाइम ऑफ थिंकिंग, कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। द सेंटेंस दैट ends with रहा हूँ, रहे हो, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा। This type of sentence always use this type of pattern in each and every of the sentence. अब बताते हैं कि which type of sentence present continuous is used in English language. You can see over the board that to describe an action that is in progress, that is in progress, मतलब वो लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, और उस तरह के एक्शन को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी रिटन एन एग्जांपल। टू एग्जांपल, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, इट मींस द वर्क, here is the work, here is the work that is in the progress, टीचिंग हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, here watching, the work is in progress, और जब प्रोग्रेस और कंटिन्यूटी कोई वर्ब शो करता है, दैट मीन्स द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद चलेंगे सेकंड नंबर पॉइंट में। सेकंड नंबर पॉइंट, टू डिस्क्राइब an action that is in progress, progress at the time of speaking। वैसा वर्क जो बोलने के समय में कंटिन्यूअस हो, बोलने के समय में कंटिन्यूअस हो। इट मीन्स एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, here the question, here answer to what will be the answer, I am doing my job, doing my job, the verb that shows continuity, that is why it belongs to present continuous tense। The next one, to express a habitual action, habitual action, for example, you are always asking question, हैबिचुअल एक्शन मतलब हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उसका हैबिचुअल एक्शन है। और इवन हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन में चलेंगे, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट प्रोग्रेसिव चेंज, progressive change for example, the village are changing their lifestyle, their
lifestyle. The villages are changing their lifestyle. Indicates progressive change. Progressive change मतलब हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे कंट्री की जब प्रोग्रेस होता है, मतलब एक दिन में तो होता नहीं, कई दिनों तक होता है, महीनों तक, वर्षों तक होते रहता है प्रोग्रेसिव। उस तरह के सेंटेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लाते हैं। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, as I have already talked about the definition, the action that is going on. What I am doing now? I am teaching, I am speaking, I am delivering some word. हमेशा ध्यान रखेंगे कि बोलने के समय में जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सोचने के समय में जो हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, करने के समय में जो हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड इट ऑल्सो एंड्स विथ रहा हूँ, रहे हो। दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि द सेंटेंस दैट एंड्स विथ रहा हूँ, रहे हो, रही है एक्सेट्रा इज बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ रूल और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। उस रूल और उस रेगुलेशंस को मैं बताने जा रहा हूँ कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। Affirmative sentence. Affirmative means the sentence that is only a statement in the form of positive, जिसमें not का यूज नहीं कि I am a boy. This is a sentence belong to positive case. अब पॉजिटिव केस से रिलेटेड सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर मैं लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न। इस पैटर्न पे एक इंग्लिश सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज इज एम आर, और फिर उसके बाद उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एग्जांपल के लिए मैं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। ये सेंटेंस देखिए, द सेंटेंस बिलोंग्स टू द सेंटेंस एंड्स विथ रहा हूं, रहे हो, रही है। इट मींस द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्लियर हो गया। तो हमें इस पैटर्न के हिसाब से इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करता है। ये सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ जैसा हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, एम। देन आफ्टर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब कौन सा है, खेल। खेल मींस प्ले, प्ले। और इसके साथ इसका आईएनजी फॉर्म ऐड करना है, ऐड कर दिया आईएनजी फॉर्म, द सेंटेंस इज कंप्लीट नाउ। आई एम प्लेइंग। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है। सीता इज द सब्जेक्ट हियर, सीता को सीता ही लिखते हैं। अब सीता के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। सीता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इज यूज करते, इज और पढ़ना मतलब रीड,
और इसका ing फॉर्म, ing ऐड कर दिया हमने और द सेंटेंस इज कंप्लीट। नाउ सीता इज रीडिंग। उसके बाद ऐसे ही अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस पर पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नेगेटिव पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का ing फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट इफ एनी इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल, सीता नहीं पढ़ रही है, सीता नहीं पढ़ रही है। सीता इज द सब्जेक्ट हियर और इसके साथ इज यूज करते हैं, देन आफ्टर आई हैव टू यूज नॉट एंड देन वर्ब रीड और ing फॉर्म। ओ Sita is not reading. After affirmative and negative, I will teach you interrogative negative question word in the next video. I am stopping my class right now. You have to complete the fair copy and even learn the homework by taking the help of the book, and if you haven't the book, you can take the screenshot and then after it will help you to make your complete fair copy. Get ready, make your fair copy, remember the lesson. Goodbye, thank you.